पूजा पाठ करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। किसी भी भगवान के पूजन में उसका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीपक जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाएं। पूजा के लिए अक्षत चावलों का प्रयोग करें। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। पूजा करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव, श्री गणेश को लाल रंग का व भगवान शिव को सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से उधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल से धोकर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। इसे इधर उधर ना लगाएं। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, यानी कि दान करना चाहिए। दान करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान सूर्य की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चमड़े का बेल्ट या परस अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा होने पाए। मंदिर में लगे सूखे फूल हटा देने चाहिए। मंदिर में कभी भी पहले दिन के तोड़े हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। मंदिर में हमेशा ताजा फूल चढ़ाएं। मंदिर में चढ़ाने के लिए पूजन सामग्री को आप पहले ही दिन से मंदिर में शाम को न रखें। जब आप सुबह पूजा करें तभी सारी सामग्री को मंदिर में रखें। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। गणेश को कभी भी तुलसी पत्तर न चढ़ाएं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में धन की बर्बादी होती है। इसलिए दीपक के नीचे हमेशा फूल या चावल रखें, उसके बाद दीपक को रखें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। रविवार के दिन तुलसी पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल आने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट लें
और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। वह प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। घर में पूजा स्थल पर कभी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित होती हैं। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव जैसे कि स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें कि मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे तुरंत जल में विसर्जित कर दें। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल कपड़े द्वारा ढक दें। वह सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वहीं अपने माता पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। जब करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर ही उठना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कोई भी वस्तु या दान बाएं हाथ से ना दें। इसके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी सोते हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोते हुए व्यक्ति का पैर छूना पाप करने के समान माना गया है। माँ दुर्गा को लाल, भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश के एक दूसरे के पास कभी ना रखें। पूजा पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से कोई फल नहीं मिलता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान की पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुश से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्यदेव को बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को प्रिय हैं। वहीं गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल व विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर कभी न लगाएं। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से हुई भूल चूक में हुई गलतियों से क्षमा जरूर मांगें।